दोस्तों, कहते हैं कि किसी इंसान के चेहरे पर हंसी लाना या किसी इंसान को हंसा पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दुनिया की उठापटक और उदासी के बीच अगर कोई व्यक्ति इंसानों को हंसाने का काम करता है और उसे देखकर अगर लोग अपने गम भूल जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारतीय सिनेमा में बड़े पर्दे के माध्यम से समय समय पर लोगों को हंसाने वाले कई कॉमेडियन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जब भी हमारे सिनेमा के हास्य जॉनर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम महमूद अली खान यानी हर दिल अजीज महमूद साहब का ही होगा। करके सिंगार महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। अपने 40 साल के लंबे करियर में अपने बेहतरीन काम से लोगों के मुस्कान के जरिए उनके दिल में जगह बनाने वाले इस शानदार अभिनेता का निजी जीवन और फिल्मी सफर दोनों बेहद ही दिलचस्प रहा है। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम महमूद साहब के जिंदगी के इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इनसे जुड़े कई रोचक तथ्य भी जानेंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया। नेशनल कॉमेडियन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर साल 1932 को ब्रिटिश इंडिया काल के दौरान बॉम्बे शहर में हुआ था। महमूद साहब के पिता का नाम मुमताज अली खान और मां का नाम लतीफुन्नीसा था। महमूद साहब के पिता हिंदी सिनेमा में 40 और 50 के दशक के एक जाने पहचाने अभिनेता और डांसर हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा के पहले डांस कोरियोग्राफर रहे मुमताज अली खान का अपना एक डांस ट्रूप भी हुआ करता था, जिनके साथ वो जगह जगह डांस शोज भी किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब किसी स्टेज शो के दौरान महमूद साहब के पिता की तबीयत बिगड़ गई थी, तब पब्लिक के दबाव और गुस्से को शांत करने के लिए महमूद साहब ने लोगों को मनोरंजन देने का काम किया था। इस तरह से ये पहला मौका रहा जब महमूद साहब ने स्टेज पर किसी तरह की प्रस्तुति दी थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज ने भी उनका भरपूर सहयोग किया था। 7 भाई बहनों के साथ एक फिल्म स्टार के घर पले बड़े महमूद साहब का शुरुआती जीवन आज के किसी स्टार किड की तरह ऐशो आराम भरा नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ बड़े परिवार को पालने की चिंता में महमूद साहब के पिता शराब पीने लगे थे और धीरे धीरे उनका काम भी कम होने लगा था। ऐसे में घर के हालात बद से बदतर होते चले गए, जिसमें घर की कई चीजें भी बिकने लगी थी और इन चीजों में महमूद साहब की पसंदीदा साइकिल भी शामिल थी। ऐसे में महमूद साहब की बड़ी बहन मीनू मुमताज ने घर की परिस्थिति को संभालने का जिम्मा उठाया और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मीनू मुमताज कुछ ही समय में एक बड़ी स्टार बन गई थी, लेकिन 10-11 लोगों के परिवार का खर्चा उठाना किसी एक के बस की बात नहीं थी। ऐसे में महमूद साहब पर जिम्मेदारी आना तय था। बचपन में महमूद साहब अपने पिता के साथ बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में जाया करते थे और स्वभाव से हमेशा मस्ती मजा करने वाले महमूद साहब वहाँ भी अटखेलियां करके अपना समय गुजार देते थे। ऐसे ही एक दिन बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत की शूटिंग चल रही थी, जिसके लिए अशोक कुमार के बचपन का किरदार निभाने के लिए किसी बच्चे की जरूरत थी। ऐसे में अशोक साहब की नजर बाल महमूद पर पड़ी और अशोक कुमार के कहने पर किस्मत का वो किरदार महमूद साहब को मिल गया। 11 साल की उम्र में अशोक कुमार की फिल्म में काम करने के बावजूद भी आगे महमूद साहब को कोई खास किरदार नहीं मिल पाया। हालांकि ये वो समय था जब खुद भी महमूद साहब फिल्मों में काम करने को लेकर उत्सुक और तैयार नहीं थे। लेकिन घर की जिम्मेदारी जब बढ़ने लगी तो महमूद साहब ने ड्राइविंग करना सीखा और राजकुमार संतोषी के पिता PL संतोषी की गाड़ी चलाने लगे। साथ में रेलगाड़ियों में टॉफियां और बाकी चीजें बेचना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा बचे हुए समय में सुपरस्टार मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने का काम भी पकड़ लिया। PL संतोषी महमूद साहब को 75 रुपए महीना देते थे, तो वहीं मीना कुमारी की तरफ से उन्हें 100 रुपए। इस तरह महमूद साहब का गुजारा भी होता जाता था और कुछ पैसे परिवार के लिए भी बच जाते थे। मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के दौरान महमूद साहब की मुलाकात
उनकी बहन मधु से हुई और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और जैसा कि अक्सर होता है, उनकी ये नजदीकियां परिवार में किसी को पसंद नहीं आई और बात जब शादी तक पहुंच गई तो दोनों के परिवार वालों ने इस पर आपत्ति उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में जीत प्यार की हुई और महमूद साहब को मधु के रूप में अपना हमसफर मिल गया। मधु जी से महमूद साहब को 4 बेटे हुए और जब पहले बेटे का जन्म हुआ तब महमूद साहब को अपनी अतिरिक्त जिम्मेदारी का आभास हुआ और उन्होंने अदाकारी के क्षेत्र में काम करने का निश्चय कर लिया। अब वो PL संतोषी की गाड़ी चलाने का काम सिर्फ इसलिए किया करते थे ताकि उन्हें हर दिन किसी न किसी स्टूडियो में जाने का मौका मिलता रहे और वहाँ कोई उन्हें फिल्म में काम का ऑफर दे दे। एक दिन उनकी ये इच्छा भी तब पूरी हो गई जब एक स्टूडियो में उन्होंने देखा कि एक जूनियर आर्टिस्ट मधुबाला जी के सामने अपना एक डायलॉग 10 रीटेक के बाद भी सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है। उस जूनियर आर्टिस्ट का डायलॉग फिर फिल्म के निर्देशक ने पास में ही खड़े महमूद साहब को बोलने के लिए दिया और महमूद साहब ने एक ही बार में अपना काम बखूबी पूरा कर दिया, जिसके लिए उन्हें 300 रुपए मिले। इसके बाद महमूद साहब ने PL संतोषी के ड्राइवर का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज करवा दिया। लेकिन परेशानियां यहाँ आकर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उन्हें अपने काम के लिए रोज पैदल आना जाना पड़ता था। महमूद साहब फिल्म निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनकी एक बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगाए रखते थे। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर महमूद साहब ने 2 बीघा जमीन जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद गुरुदत्त साहब ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी फिल्म प्यासा में अपने भाई का किरदार निभाने का मौका दिया और साथ ही इस दौरान महमूद साहब को फिल्म CID में भी काम करने का अवसर मिला। महमूद साहब की गाड़ी अब चल पड़ी थी, लेकिन अब भी अधिकतर लोगों की नजरों में वो एक अच्छे अभिनेता नहीं थे। ऐसे कई बैनर्स थे जो महमूद साहब को अब भी काम नहीं दे रहे थे। इनमें से एक नाम AVM स्टूडियो भी था, जिनकी फिल्म मिस मैरी के लिए जब महमूद साहब ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो AVM वालों ने इन्हें न केवल रिजेक्ट कर दिया बल्कि ये भी कहा कि तुम कभी भी अभिनेता नहीं बन सकते। आगे चलकर इस प्रोडक्शन हाउस की न सिर्फ भविष्यवाणी गलत हुई बल्कि इस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म में भी महमूद साहब को इज्जत के साथ काम दिया। इसी तरह एक बार महमूद साहब काम मांगने के लिए मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर महमूद साहब को मना कर दिया कि तुम भले ही एक अभिनेता के बेटे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक अभिनेता का बेटा अभिनेता बने। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ जिससे तुम कोई और काम शुरू कर सकते हो। महमूद साहब इस बात से नाराज होकर वहाँ से चले गए थे। इस दौरान महमूद साहब को कुछ जगहों पर काम मिल रहा था और कुछ जगहों से उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ रहा था। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक बड़े कलाकार के तौर पर पहचान मिलना अभी बाकी था और ये काम किया साल 1959 में आई फिल्म छोटी बहन ने, जिसमें एक कॉमेडियन के तौर पर महमूद नजर आए और लगभग 16 साल के इंतजार के बाद आखिरकार इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। इसके बाद महमूद साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा एक से बढ़कर एक किरदार और फिल्मों के जरिए ये कलाकार अगले 25 सालों तक सिनेमाई पर्दे पर छाया रहा, जहां इनके मुकाबले का कोई नहीं था। फिल्म छोटी बहन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल करने के बाद महमूद साहब ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना शुरू किया और इस सिलसिले में इन्होंने साल 1961 में फिल्म छोटे नवाब का निर्माण किया, जिसके लिए संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी राहुल देव बर्मन को दी और यही वो फिल्म रही जिससे राहुल देव बर्मन ने बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर साल 1965 में महमूद साहब ने फिल्म गुमनाम में काम किया, जिसका एक गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं महमूद साहब पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है। कहा जाता है कि मनोज कुमार साहब जो इस फिल्म के लीड हीरो थे, उन्होंने इस गीत को खुद पर फिल्माने के लिए फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे से बात की थी, लेकिन उन्होंने मनोज कुमार को वस्तु स्थिति समझाते हुए मना कर दिया था। इसके बाद आगे चलकर महमूद साहब ने फिल्म भूत बंगला का निर्माण किया, जिसमें पंचम दा पहली बार एक छोटे से रोल में महमूद के साथ कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। खैर, जिस तरह महमूद साहब के करियर का ग्राफ हर फिल्म के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रहा था,
उनका ओहदा भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच बढ़ने लगा था और वो भारतीय सिनेमा में एक सुपरस्टार बन गए थे, जिन्हें सभी लोग भाईजान कहकर बुलाने लगे थे। अब धीरे धीरे वो समय भी आ रहा था जब बड़े बड़े अभिनेता महमूद साहब के साथ काम करने से कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि महमूद साहब उनके रोल को खा जाएंगे। इसके अलावा ये ऐसा समय भी था जब फिल्मों में महमूद साहब के लिए खास रोल लिखे जाने लगे थे, क्योंकि निर्माताओं के लिए महमूद साहब हिट की गारंटी बन गए थे। साल 1966 में फिल्म प्यार किए जा में निभाए अपने किरदार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले महमूद साहब के साथ कई अलग अलग कलाकारों की जोड़ी को पसंद किया गया था, जिनमें अरुणा ईरानी, शुभा खोटे और जॉनी वॉकर जैसे कई नाम शामिल थे। महमूद हिंदी सिनेमा के पहले कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर पर हीरो के साथ नजर आती थी, और एक समय ऐसा भी था जब उन्हें फिल्म के बाकी कलाकारों से ज्यादा फीस दी जाती थी। साल 1968 में महमूद साहब ने एक बार फिर लोगों को हंसाने का जिम्मा उठाया और फिल्म पड़ोसन का निर्माण किया, जिसमें उनके द्वारा निभाया गया मास्टर पिल्लई का किरदार कौन भूल सकता है। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में शुमार पड़ोसन में अपने किरदार के लिए महमूद साहब ने अपना सिर तक मुंडवा दिया था। ये फिल्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके नायक के तौर पर महमूद साहब अपने सबसे प्रिय अभिनेता गुरुदत्त को लेना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त साहब की आकस्मिक मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उनकी जगह सुनील दत्त साहब को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। पड़ोसन के बाद महमूद साहब रामानंद सागर की अवार्ड विनिंग फिल्म आंखें में भी नजर आए, जो बैरूत में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इसके बाद नीलकमल, साधु और शैतान, हम जोली और मैं सुंदर हूँ जैसी फिल्मों में महमूद साहब ने अपनी अदाकारी का हुनर दिखाया। आपको बता दें कि मैं सुंदर हूँ उसी एवीएम बैनर्स की फिल्म थी जिसने पहले महमूद साहब को अभिनेता मानने से ही इनकार कर दिया था, और कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए महमूद साहब को 8 लाख रुपए की बड़ी रकम दी गई थी। अपनी फिल्म छोटे नवाब में पंचम दा को स्वतंत्र म्यूजिक निर्देशक के तौर पर पहला मौका देने वाले महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को उस समय एक हीरो के तौर पर अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मौका दिया। जब लगातार फ्लॉप होती फिल्म को देखकर कोई भी अमिताभ को काम नहीं दे रहा था। अमिताभ को महमूद साहब अपने बेटे की तरह मानते थे और एक समय जब अपनी नाकामयाबी से परेशान होकर बच्चन साहब बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे, तब महमूद साहब ने ही उन्हें रोका था। ये बात खुद बच्चन साहब भी मानते हैं कि अगर महमूद साहब नहीं होते तो वो कब का बॉम्बे छोड़कर वापस आ चुके होते। साल 1974 में हिंदी सिनेमा जगत के इस बेताज कॉमेडियन ने कुंवारा बाप नाम की एक गंभीर फिल्म का निर्माण किया और अपनी अदाकारी से हर किसी की आंखें नम कर दी। एक बाप और लंगड़े बेटे की कहानी पर बनी इस फिल्म को लेकर कहा जाता है कि यह महमूद साहब की निजी जिंदगी की कहानी थी, क्योंकि उस समय वैसा ही कुछ महमूद साहब की जिंदगी में भी चल रहा था जैसा फिल्म में दिखाया गया है। दरअसल महमूद साहब के तीसरे बेटे मखदूम अली, जिसे महमूद साहब प्यार से मैकी अली कहकर पुकारा करते थे, वो जन्म से ही पोलियोग्रस्त था, जिसके इलाज के लिए महमूद साहब ने बहुत प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुंवारा बाप में महमूद साहब ने इसी कहानी को अपने अंदाज में दिखाया था, जिसमें उनके बेटे के रूप में खुद मखदूम अली नजर आए थे और इस फिल्म के एक गाने में महमूद साहब के पिता भी नजर आए थे। इस तरह ये एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें महमूद साहब के परिवार की 3 पीढ़ियों ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में महमूद साहब ने अच्छे कलाकारों को मौका देने के अपने रिवाज को जारी रखते हुए संगीत निर्देशक राजेश रोशन को पहली बार काम दिया था। अपनी फिल्म जनता हवलदार में राजेश खन्ना की लेट लतीफी का जवाब थप्पड़ से देकर एक बड़े स्टार का स्टारडम उतार देने वाले महमूद साहब ने कई फिल्मों में अरुणा ईरानी के साथ काम किया था और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम भी देना शुरू कर दिया था। अरुणा ईरानी ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को माना है कि एक समय में वो महमूद साहब की तरफ आकर्षित हो गई थी और यही वजह रही कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अपनी हीरोइन बनी अरुणा ईरानी का हाथ महमूद साहब के सामने पकड़ने से अमिताभ डर रहे थे। आखिरकार महमूद साहब के समझाने पर अमिताभ थोड़े सहज हुए थे। बड़े पर्दे पर अपने अलग अलग किरदारों से लोगों को हंसाने वाले महमूद साहब की जिंदगी में गमों का आना जाना भी लगा रहा।
पिता की शराब पीने की आदत और गरीबी से पीछा छुड़ाया और स्टार बने तो अपने बेटे की हालत ने उन्हें उदास कर दिया। साथ ही उनकी पत्नी के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, जिस कारण साल 1967 में दोनों का तलाक भी हो गया था। अब महमूद साहब अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और ये वो समय भी था जब फिल्मों में उनको काम मिलना भी कम हो गया और उनकी जगह असरानी, जगदीप और पेंटल जैसे हास्य अभिनेताओं ने ले ली थी। इसी दौरान दिल के मरीज महमूद साहब की बाईपास सर्जरी भी हुई, जिसके बारे में बताते हुए अपने आखिरी सालों में दिए एक इंटरव्यू में महमूद साहब ने भी अमिताभ बच्चन पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में मैं जिस वार्ड में एडमिट था वहीं अमिताभ के पिता भी एडमिट थे, लेकिन अमिताभ अपने पिता से मिलने के बाद ये जानते हुए भी मुझसे मिलने नहीं आया कि मैं भी वहीं एडमिट था। खैर, अपने आखिरी सालों में महमूद साहब ने जिन भी फिल्मों में काम किया वो या तो डिब्बा बंद हो गई या फिर फ्लॉप हो गई थी। साल 1994 में पीएल संतोषी के बेटे राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना में एक अलग किरदार में कास्ट किया था। इसके बाद महमूद साहब अपने इलाज के लिए अमेरिका चले गए और अपना आखिरी समय वहीं गुजारा। उनके भांजे नौशाद ने उनके आखिरी दिनों को याद करते हुए कहा था कि उनके निधन से 2 दिन पहले जब उन्होंने महमूद साहब को फोन किया था तब उन्होंने बताया था कि वो चिकन खा रहे हैं। नौशाद जी ने जब उन्हें कहा कि आप ये सब क्यों खा रहे हैं, आपको ऐसा सब खाने के लिए मना किया गया है, तब महमूद साहब ने कहा कि और कितना जीना ही है, अब जितना भी जिएंगे मजे से जिएंगे। इस बातचीत के ठीक 2 दिन बाद 23 जुलाई साल 2004 को ये कलाकार हम सबको छोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से चला गया। आपको बता दें कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अपनी आखिरी सांस लेने वाले महमूद साहब ने वहां अपनी दूसरी शादी ट्रेसी नाम की एक महिला से कर ली थी, जिससे इनको 3 बेटे थे। इनके बेटे लकी अली जहां एक जाने पहचाने सिंगर बन गए, तो वहीं मखदूम अली ने भी कुछ फिल्मों में काम किया था। बात करें इस महान कलाकार को मिले अवार्ड्स की, तो अपने करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम करने वाले महमूद साहब को 25 बार फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन हासिल हुआ था, जिसमें से 19 बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल के लिए थे। इनमें से 5 बार इस अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बताती चलूं कि साल 2013 में इस महान कलाकार की याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये थी हास्य सम्राट महमूद साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।